हमारे 8088 सीपीयू में से फ्लैग रजिस्टर का टॉपिक रह रहा था। फ्लैग रजिस्टर एंड कैरी फ्लैग, मतलब फ्लैग रजिस्टर के अंदर आपके होते हैं कौन कौन से, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, इन्हीं फ्लैग रजिस्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि जो आपके रजिस्टर होते हैं वो कितना बिट कंटेंट करके रखते हैं, 16 बिट रजिस्टर का डेटा क्या करता रखता है, कंटेंट करके रखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 7 बीट्स आर अनयूज्ड, इसमें से क्या होता है 16 में से आपके 7 बीट्स क्या हो जाते हैं, अनयूज्ड हो जाते हैं। रिमेनिंग के बचे हुए 6 बिट्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इन्हीं कंडीशनल फ्लैग के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। Conditional flag are one bit which set or reset according to the result of logical or arithmetic operation। ये जो conditional flag होते हैं इनको set और reset किया जाता है। set मतलब 1 और reset मतलब 0। जब जब यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उन कंडीशनल फ्लैग, जो भी यहाँ पे 6 कंडीशनल फ्लैग हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट और रीसेट किया जाता है। सेट करना मतलब 1 करना और रीसेट करना मतलब 0 करना। द कंडीशनल फ्लैग्स अवेलेबल आर, पहले होता है आपका कैरी फ्लैग, सेकेंड होता है आपका जीरो फ्लैग, थर्ड क्या होता है आपका पैरिटी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड शाइन फ्लैग। अब ये सारे फ्लैग क्या होते हैं यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको। पहले क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या होता है, सीएफ फ्लैग सेट इफ देयर इज अ कैरी आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। देखो अगर हम क्या करें, 8 बिट का कोई हमारा डेटा है, उसमें हम लोग कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन करेंगे तो जरूरी है क्या कि वो 8 बिट में ही आंसर आएगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि कैरी जनरेट हो जाता है, 8 बिट से एक्स्ट्रा बिट होगी, मतलब 8 बिट का हमारा डेटा था और 8 मतलब दो 8 बिट के डेटा को जब हम एडिशन कर रहे हैं, उस पर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 9 बिट का हो जा रहा है। जो उसके एमएसबी पे जो 1 बिट एक्स्ट्रा हो रहा है वही क्या होता है, उसके लिए कैरी फ्लैग होता है। अगर कैरी फ्लैग जनरेट होता है तो हम कैरी सी एफ इक्वल्स टू सेट या इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर कैरी फ्लैग क्या है, सेट है। इफ 8 बिट एडिशन causes the result to greater than 8 bits which set CF flag 1, या सेट कर देते हैं हम लोग क्या, CF 1, या सी एफ सेट करना ही क्या होता है, 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, ये समझ में आया। जीरो फ्लैग क्या होता है, द अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन रिजल्ट जीरो देन द जीरो फ्लैग सेट। अब इसी वाली कंडीशन में क्या किया जाएगा, अगर हम लोग कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए तो क्या हुआ कि उसके ऑपरेशन के बाद क्या हुआ कि उसके सारे वैल्यू क्या आ गए, जीरो। मतलब हम 4 बिट का एडिशन कर रहे थे हम लोग, और उससे क्या हुआ, वहाँ पे चारों के चारों बिट क्या आ गए, उसके जीरो आ गए। तो ये क्या होगा, फिर जब जीरो जीरो आ जाने पे हम क्या करेंगे, जेड एफ इक्वल्स टू 1 कर देंगे, या जेड एफ क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। इफ डिक्रीमेंटिंग द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी एक्स register for the count, then it will finally become 0 at this instant zero flag set। हम लोग क्या करेंगे, सी एक्स रजिस्टर मतलब क्या है, हमारा सेकेंडरी एक्यूमुलेटर है। इसमें अगर काउंट मतलब जैसे क्लॉक पल्स लगे होते हैं ना उस टाइप का, तो क्या होगा कि अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम क्या करेंगे, सेट किसको, जीरो फ्लैग को सेट कर देंगे। इफ वी कंपेयरिंग टू रजिस्टर सी एम पी ए एल और बी एल, मतलब एक्यूमुलेटर लो और सेकेंडरी एक्यूमुलेटर बी एल, comparison is done by subtraction, that is if two register are equal then the result will be 0, that instant zero flag set zf equals to 1। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम लोग क्या क्या कंपेयर कर रहे हैं कि ए एल के अंदर जो डेटा है और बी एल के अंदर जो डेटा है, और उन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, क्यों अगर हम माइनस करेंगे तो जीरो कब आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, अगर ए एल और बी एल दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी ना, तभी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या वैल्यू आएगी, हमारी जीरो आएगी। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं वहाँ पर और हमारा आंसर क्या आ जाता है, जीरो में आ जाता है, ये रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जेड एफ इक्वल्स टू 1, या जेड एफ को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। फिर क्या पढ़ना है हमको, पैरिटी फ्लैग पढ़ना है। पैरिटी फ्लैग क्या होता है, इट इंडिकेट्स इफ द नंबर ऑफ सेट बिट इज ऑड और इवन इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ऑपरेशन। अगर हम लोग कोई ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, अगर हमको यहाँ पर काउंट करना होता है कि नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो हम क्या करेंगे, इवन पैरिटी फ्लैग को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, इवन पैरिटी फ्लैग को 1 कर देंगे। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसलिए लिखा हो, इफ द रिजल्ट ऑफ द
लास्ट ऑपरेशन बाद 26 का बाइनरी क्या है आपका 11010 आया, जो कि क्या है नंबर ऑफ वंस कितने ऑड है। द पैरिटी फ्लैग वुड बी 0 सिंस द नंबर ऑफ सेट बीट इज ऑड। क्यों यहाँ पर 0 क्यों करेंगे, 0 करने से ये पता चलेगा कि आपकी साइन बीट क्या है ऑड है। ऑड है, ऑड की कंडीशन में हम 0 करेंगे और इवन की कंडीशन में क्या कर देंगे उसको 1 कर देंगे। इफ द रिजल्ट 10 का बाइनरी 1010 होता है, then the parity would be 1 since it is even parity। अगर हम लोग parity TF फ्लैग की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इवन है, अगर उसी की जगह 0 रखते हैं हम लोग तो क्या है वो ऑड है। साइन फ्लैग क्या होता है, जब हम लोग साइन मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं है ना, तो उसमें अगर हमारा डेटा 7 बिट में स्टोर हो रहा है या 8 बिट का डेटा है, तो हम एक बिट स्टोर उसकी किस चीज़ के लिए रखते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड बताने के लिए रखते हैं कि वो वैल्यू आपकी निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो क्या होता है 7 बिट का जो एक्स्ट्रा लेफ्ट का या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा ना, अगर वो 1 होगा तो ये क्या पता चलेगा हमें कि वैल्यू क्या है हमारी नेगेटिव है, और अगर उसी की जगह 0 होगा तो हमें ये पता चलेगा कि वैल्यू क्या है हमारी पॉजिटिव है। आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इफ द रिजल्ट कंटेन्स निगेटिव देन SF फ्लैग सेट। हम क्या करेंगे साइन फ्लैग को 1 तभी करेंगे जब निगेटिव वैल्यू जनरेट होगी, मतलब साइन फ्लैग का जो बिट है आपका वो वैल्यू अगर 1 होगी तभी क्या करेंगे हम लोग उसको 1 ऐसा स्टोर करेंगे या ऐसा हम लोग शो कराएंगे यहाँ पर।